आज की कहानी कुछ यूं है। आज से कई अरसा पहले की बात है कि एक गांव में हसन खबाल नाम का एक आदमी रहता था। वो सीधा साधा, दिल का अच्छा लेकिन किस्मत का मारा हुआ शख्स था। जिंदगी में वो जो भी काम शुरू करता था वो नाकामी में बदल जाता। गांव के लोग उसकी मासूमियत पर हंसते और अक्सर उसकी किस्मत को कोसते रहते थे। हसन खबाल को अपनी नाकामियों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसका ख्वाब था कि वो अपनी गुर्बत को ख़त्म करेगा और अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी फराहम करेगा। एक दिन हसन खबाल अपनी मायूसी से तंग आकर जंगल में जा निकला। वो खुद से बातें कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसकी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। अचानक एक पुराने दरख्त की जड़ों के पास एक धुआं सा उठा और धुएं में एक अजीबो गरीब जिन जाहिर हुआ। जिन ने हसन को घूरते हुए कहा, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो ऐ शख्स? हसन खबाल ने अपनी हैरानी से सर हिलाया और कहा, अगर ऐसा मुमकिन हो तो जनाब, मैं अपनी बदकिस्मती को दूर कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताइएगा। जिन ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें सोने के सिक्के थे और ज़मीन पर फेंक दिए। ये लो, ये सिक्के तुम्हारे लिए हैं, इन्हें अक्लमंदी से इस्तेमाल करो और अपनी ज़िंदगी बदलो, जिन ने कहा। हसन खबाल ने अपने गांव के बाजार का रुख किया। उसने सोचा कि इन सिक्कों से वो कोई कारोबार शुरू करेगा। बाजार में घूमते हुए उसकी नज़रें रस्सियों के एक ढेर पर पड़ी। ये बहुत अच्छा कारोबार है, रस्सियाँ हर घर की ज़रूरत होती हैं, उसने सोच लिया। उसने तमाम सिक्के खर्च करके बहुत सारी रस्सियाँ खरीद ली और उन्हें गांव में बेचने के लिए वापस जाने लगा। लेकिन रास्ते में अचानक एक तूफान आ गया। तेज़ हवा ने सारी रस्सियाँ हवा में उड़ा दी और कहीं गुम हो गईं। हसन खबाल दिल गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मायूसी के आलम में हसन खबाल एक बार फिर जिन के पास गया। उसने जिन को अपनी दास्तान सुनाई और मदद की इल्तिजा की। जिन ने एक बार फिर तरस खाया और कहा, ये लो, लेकिन याद रखो, किस्मत सिर्फ उनकी मदद करती है जो समझदारी से काम लेते हैं। जिन ने एक थैला हसन के हवाले कर दिया और खुशी खुशी बाजार की तरफ रवाना हो गया। इस बार हसन खबाल ने सिक्के एक मजबूत थैली में डाले और उसे अपने सर पर बांध लिया ताकि कोई नुकसान ना हो। रास्ते में एक बड़ा उकाब जो आसमान में उड़ रहा था, थैली की चमक देखकर उसे सोने का खजाना समझ बैठा। उकाब चपट कर थैली को हसन के सर से छीन ले गया और उड़कर पहाड़ों की तरफ चला गया। अब एक बार फिर हसन खाली रह गया था और मायूसी की हालत में अपने घर वापस आ गया। उसने सोचा कि जो सिक्के उसके पास बचे हैं वो उन्हें अच्छी तरह संभाल कर रखेगा। उसने सिक्के एक बर्तन में डाल दिए और अलमारी में छुपा दिए। लेकिन हसन की बीवी एक बहुत नरम दिल और सखी औरत थी। जब उसने बर्तन में सिक्के देखे तो सोचा कि ये किसी गरीब की मदद के लिए बेहतरीन होंगे। चुनाचे जब एक दरवेश उनके दरवाजे पर खैरात मांगने आया तो बीवी ने वो तमाम सिक्के उसे दे दिए जो हसन खबाल ने अपने लिए रखे थे। हसन खबाल को जब ये मालूम हुआ तो वो गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शायद ये उसकी किस्मत का एक और इम्तिहान होगा। अब हसन खबाल ने एक बार फिर जिन के पास जाने का फैसला किया। उस बार जिन ने उसे सख्त नज़रों से देखा और कहा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार तुमने अकल और दयानत से काम ना लिया तो मैं तुम्हारी मजीद मदद नहीं कर सकता। जिन ने हसन को सिर्फ एक सिक्का दिया और कहा, यह सिक्का तुम्हारी तकदीर बदल सकता है अगर तुम सही फैसला करो। हसन खबाल ने उस सिक्के को महफूज रखने का फैसला किया और सोचने लगा कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। चंद दिन बाद हसन का बेटा बाजार से एक बड़ी मछली लेकर आया। जब हसन की बीवी मछली साफ कर रही थी तो उसके पेट से
सोने के कई सिक्के निकले। ये वही सिक्के थे जो हसन कबाल पहले ही खो चुका था। हसन को यकीन नहीं आया कि किस्मत एक बार फिर उस पर मेहरबान हो गई है। उन सिक्कों की मदद से हसन कबाल ने अक्लमंदी से सरमायाकारी की। उसने मछली और रसों का कारोबार दोबारा शुरू किया और मेहनत और समझदारी से उसे कामयाब बनाया। जल्द ही वो गांव के अमीर तरीन आदमियों में शुमार होने लगा। हसन कबाल की कहानी गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गई। उसने सबको सिखा दिया कि मेहनत, सब्र और समझदारी के साथ किस्मत का सामना किया जाए तो कामयाबी मुमकिन है। जिनने भी आखिरकार देखा कि हसन कबाल ने अपनी तकदीर को अपनी मेहनत से बदला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।